तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में बड़ी टूट की खबरें सामने आ रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि उनके नेता जल्द ही एनडीए में शामिल होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बिहार के विधान परिषद के चुनावों को लेकर सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात की जाए तो बैठक पर बैठक हो रही है और अब इस बैठक पर संतोष मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में बड़ी टूट है, नेता जल्द ही एनडीए में शामिल होने वाले हैं। इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को पहले सुन लीजिए। जिस तरीके से असंतोष जाहिर किया गया है टीएमसी में और साथ साथ डीएमके की तरफ से कांग्रेस बड़ी मीटिंग बुलाई है, इंडिया अलायंस की मीटिंग। देखिए, इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक गठबंधन जो हुआ था स्वार्थ के लिए हुआ था, चुनाव के लिए हुआ था और सब लोग बिखरे हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि टीएमसी में भी बड़ी टूट हुई है, डीएमके भी उनके साथ अब रहना नहीं चाहता है। तो आने वाला समय में आप देखेंगे कि सब लोग एनडीए के साथ होंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे और देश के विकास करेंगे। हाँ, आज समाचार पत्रों से मालूम हुआ है और वैश्विक स्तर पर इसकी वृद्धि होती है। हम समझते हैं कि वृद्धि हुई है तो कहीं न कहीं इसको बैलेंस किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी इस पर ज़रूर निष्कर्ष निकालेंगे। सर, पहले राबड़ी आवास को लेकर के विवाद हो रहा था, उस पे सवाल उठाए गए मांझी जी के ऊपर भी कि उनका आवास कैसे दिया गया है और अब सिक्योरिटी को भी विड्रॉ कर लिया है, उस पे भी सवाल उठे हैं। आपकी सिक्योरिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या समीक्षा करके ही उनको सिक्योरिटी दी गई है? देखिए, जहाँ तक सवाल आवास का है, आपको मैं बता दूं कि जो 12 नंबर श्री जीतन राम मांझी जी से पहले जब वो माननीय विधायक थे तब उनके नाम से अलॉटेड था। उसके बाद वो ज्योति देवी जो हमारे के यहाँ बाराचट्टी की विधायक हैं उनके नाम से अलॉटेड था पिछले बार। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उनके नाम से कैसे। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी पूरी तरह से केंद्र सरकार, बिहार सरकार और सुरक्षा के मानकों को देख करके तय किया जाता है और हम समझते हैं कि इसमें हम लोग की भूमिका नहीं होती है। वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, सब होती है, उसके आधार पर सुरक्षा वापस लिया जाता है, दिया जाता है। सरकार का पूरी तरह से प्रेरोगेटिव्स है, उनका अधिकार है। हम नहीं समझते इसमें किसी को टिप्पणी करने की जरूरत है। धन्यवाद। तो देखिए, जहां 18 जून को विधान परिषद के मतदान होने वाले हैं और उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी जा चुकी है, जहां पर जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ संतोष मांझी का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं में बड़ी टूट है और जल्द ही वहां के नेता एनडीए में शामिल होने वाले हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।